हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुमानो एजुकेशन पर। आज के वीडियो में हम सरलीकरण के कुछ सवालों को हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत अधिक मिलते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ये देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है 256 की पावर 0.16 गुणा 4 की पावर 0.36। अब हम ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है कि 256 दो की कितनी पावर होता है। तो 2 की पावर 8 256 होता है। ये सबसे पहले हमको ज्ञात करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128 और 256। तो ये 2 की पावर 8 होता है 256। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 की पावर 8। ये हो गया 0.16 गुणा, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 और 0.36। अब आपको एक बात पता होगी कि घाते आपस में गुणा हो जाती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 8 गुणा 0.16 को नीचे बटे में 100 लगा के ये लिख दिया, गुणा 2 की पावर 2 गुणा 36 बटे 100। अब एक बात आपको पता होगी कि जैसे a की पावर 3 है गुणा a की पावर 2 है, तो इनका आधार बेस समान होकर घाते जुड़ जाती है। तो 3 + 2 बराबर a की घात 5। तो आधार समान होने पर क्या होता है? घाते जुड़ जाती है। तो ये इनका आधार है 2, ये दोनों आपस में गुणा में है, तो ये घातों को अपन जोड़ देंगे। तो पहले तो हम इसको वैसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इनको अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 छिक्की 48, 8 एकम 8 और 4 हासिल की 12 बटे 100 गुणा 2 की पावर 36 दूना 72 बटे 100। अब हम घातों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 128 बटे 100 प्लस 72 बटे 100। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 200 बटे 100। 100 का भाग दिया 200 में 2 बार, तो ये क्या बचा? 2 की पावर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप घात में घात लगा के इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके आप दोबारा देख सकते हैं। अपना आंसर आया कितना? 4। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 81 की पावर 0.25 गुणा 9 की पावर 0.5 गुणा 27 की पावर 1.5 में भाग 243 की पावर 0.5। तो सबसे पहले हमको देखना है 81 को हम क्या लिख सकते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और 25 को हम लिख सकते हैं 25 को 25 बटे 100 गुणा 9 की घात, इसको हम 3 की घात 2 कर लो, यहाँ 5 बटे 10 गुणा, इसको हम 3 की घात 3 और 15 बटे 10, इसमें भाग 243 कितना हो जाएगा? 1 और 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 5। 3 की घात 5 और ये हो जाएगा 5 बटे 10। अब हम सबसे पहले उन भिन्नों को आपस में काट लेंगे। तो 25 से 100 कट गया 4 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार, और ये 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो हमारा सवाल क्या बन गया? ये नीचे 4 बचा, ये ऊपर 4, ये 4 से ये 4 भी कट गया, तो यहाँ बचा अपना 3 और यहाँ अपना 2 था, इससे 2 कट गया, तो अपना यहाँ पे कितना बचा? 3 गुणा, और यहाँ पे अपना कितना बचा? ये 3 और ये 2, तो 3 की घात अपना बचा 9 बटे 2 और इसमें भाग 3 की घात, ये कितना हो गया? ये हो गया 5 बटा 2। अब ये नीचे भाग है, ये संख्या नीचे आएगी, आधार समान है, तो ये ऊपर की इसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 3 की घात 9 बटे 2 माइनस के 5 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणा
3 की घात 4/2 बराबर 9 गुणा 3 का इससे कट गया 2 बार 2, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 9 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 81। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो प्रोसेस आपको पता लग गई होगी इसमें ऐसे सवालों को अपन कैसे हल करते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 8 की घात 5 में भाग 16 की घात 1.1 गुणा 2 की घात 5.4 बराबर 2 की घात x। तो x का मान ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो लेफ्ट वाली ये क्वांटिटी है इनको 2 की पावर के रूप में हमको लिखना होगा। तो हम इनको 2 की पावर में करते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजो 15 भाग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 11/10, एक नीचे 0 लगा दी, पॉइंट हटा दिया, ठीक है, गुणा 2 की घात ये हो जाएगा अपना 54/10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो इसको यहाँ पे पहले अपन काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, और इसको भी काट लेते हैं, इसका आधा 27, इसका आधा 5। तो ये अपना हो जाएगा 2 की घात 15 माइनस 2/5 गुणा 2 की घात 27/5। यहाँ पे अपना कितना बचा था, सॉरी ये 11 दूना 22/5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 की घात 15 है ही। अब ये कितना आ जाएगा अपना 15 5 75 माइनस 22/5 गुणा 2 की घात 27/5। तो ये हो जाएगा 75 में से 22 गया तो कितना बचा अपना 3 और 5, 53/5 गुणा 2 की घात 27/5। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आधार है, आधार समान होने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 27 और 53 जुड़ जाएगा, तो ये 2 की घात हो जाएगा 53 + 27/5। तो ये हो जाएगा 2 की घात 7 और 3 10, 5 और 2 7 और 1 8, 80/5, 5 से कट गया 16 पंजे 80। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 16। तो 2 की घात 16 इधर राइट में बराबर दे रखा है 2 की घात x, तो x का मान कितना हो जाएगा 16। तो x का हमारा मान आ गया कितना 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई सीधा ट्रिक नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट हल कर लो। आप जैसे ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। इसको कैसे हल करते हैं ये मैंने आपको बताया था। a की घात 5 है गुणा a की घात 3 है, तो हम इसको a की घात 5 + 3 लिख सकते हैं। यदि ये इसका आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, और यही मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे इसका अपन भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो ये नीचे आएगा, नीचे से अगर आधार समान ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये बेसिक तो आपको पता ही होगा। अगला सवाल दिया हुआ है 5 की घात -1 गुणा 7 का स्क्वायर। ये देखिए सवाल दिया हुआ है पावर में 7/2, 5 की घात -2 पावर में -5/2। तो इसका बिल्कुल कम से कम टाइम में अपन इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन 7 को ऊपर ले लेते हैं, ये -4 ऊपर जाके इसमें जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 की घात 6 ऊपर जाके, और 5 ये एक इसमें जुड़ जाएगा तो 5 की घात 3 नीचे हो जाएगा, इसकी घात 7/2 गुणा, अब ये माइनस को ऊपर ले जाओ, 5 और 3 8, 7 की घात 8 ऊपर आ जाएगा, ये माइनस नीचे आएगा तो 5 की घात 3 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 5 और माइनस के 5/2। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ का और यहाँ का ये आधार समान है, घातें तो अपन में गुणा हो जाती है, तो पहले इनको गुणा कर लेते हैं इनसे, फिर हम घातों को इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 7 की घात 7 छिक्की 42/2, ठीक है, गुणा
7 की घात माइनस के 40/2, ये गुणा हो गया 8 पंजे 40 माइनस के 40/2 बटे, ये हो जाएगा 5 की घात 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21/2 गुणा 5 की घात इसको 5 से माइनस के 25/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 42 में से ये 40 चला जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 2, नीचे 2, तो ऊपर कंप्लीट बचा 7 और नीचे क्या बचा 5 की घात 21/2 गुणा 5 की घात माइनस के 25/2। तो नीचे बचेगा, मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, 21/2 माइनस के 25/2, तो ये बचेगा 7/5 की घात माइनस के 4/2, ये से कट गया माइनस के 2, तो 7/5 की घात -2 बचा, ये ऊपर चल जाएगा 7 गुणा 5 का प्लस हो जाएगा, तो ये आया 7 गुणा 5 25, तो 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, तो ये 175 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को हमने हल किया है। अब आगे लास्ट और 5वां सवाल है, 64 की घात x+1 बराबर है 64/4 की घात x। तो हमसे ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो हम इसको सबसे पहले 4 की पावर में इस पूरे सवाल को हम बना लेंगे। तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो ये हो गया 4 की घात 3, इसको हम लिख सकते हैं x+1 बराबर 4 की घात 3 बटे 4 की घात x, कोई दिक्कत नहीं है। अब घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो ये 3 को x और 1 दोनों से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 की घात 3x + 3, ये दोनों से गुणा होगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर हो जाएगा 4 की घात 3 माइनस x, ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब आधार समान है, बराबर में है, तो घातें आपस में बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे 3x + 3 बराबर होगा 3 माइनस x की, तो ये 3 से ये 3 गया, ये माइनस का x इधर आके क्या हो गया 4x, इधर क्या बचा 0, तो x की वैल्यू क्या आई 0, यही हमारा क्या हो जाएगी आंसर। अब x की वैल्यू इसमें 0 रख के देखो, यहाँ 0 करो 1, यहाँ 0 करो, ठीक है, तो इधर तो बचा कितना 64 की घात 1 बराबर इधर बचा 64/4 की घात 0, किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो 64 बराबर 64, तो x बराबर 0 अपना क्या होगा एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको डरना नहीं है, आपको बस पावर में कैसे लेते हैं, आधार समान होने पर घातें कैसे जुड़ती है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइए। धन्यवाद।